स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विदेश की, और विदेश में हम बात करेंगे कनाडा के देश की। दोस्तों कनाडा के अंदर 6 जून को एक सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे में मुस्लिम परिवार था, 5 लोग थे जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक 9 साल का बच्चा हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दोस्तों पुलिस का ऐसा कहना है कि ये 8:30 पे जो सड़क हादसा हुआ 6 जून को, ये महज कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर परिवार को मारा गया। रीज़न क्या था? ख़त्म करने का परिवार को, क्योंकि ये एक मुस्लिम परिवार था। दोस्तों मुस्लिम होने की वजह से इस परिवार को मारा गया, ऐसा पुलिस का कहना है। दोस्तों इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा संसद के अंदर खड़े होकर के कि अगर आप ऐसा कहें मिस्टर स्पीकर, अगर आप ऐसा कहें, ये अल्फाज मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों ये कनाडा के प्रधानमंत्री के हैं, अगर आप ऐसा कहें कि हमारे देश के अंदर नस्लवाद नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उन्होंने जिक्र करते हुए एक महिला का एग्जाम्पल दिया कि एक महिला बताती है, जब मैं हिजाब पहन करके बस स्टैंड पे खड़ी रहती हूँ तो मुझे डर ऐसा लगता है कि कहीं कोई आ करके मेरे हिजाब को छीन ना ले। ऐसे कड़क अल्फाज यूज़ किए प्रधानमंत्री ने कनाडा के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नस्लवाद नहीं है। आप उन परिवार जो कि सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, उनके परिवार के परिजनों से कैसे कह सकते हैं आंखों में आंखें डाल के कि हमारे देश में नस्लवाद नहीं है। और उसके बाद उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। इस्लामोफोबिया तकरीबन उन्होंने 4 से 5 मरतबा अपने स्पीच में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया कि हमारे देश के अंदर इस्लामोफोबिया मौजूद है। अब क्या है दोस्तों इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया शब्द जो है दोस्तों, इस्लाम तो आप जानते हैं धर्म है, और फोबिया ये एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है डर, यानी इस्लाम से डर। दोस्तों ये एक प्रोपोगेंडा है जिसको स्टार्ट हमेशा याद रखिए, हर एक प्रोपोगेंडा और हर एक साजिश कहीं से स्टार्ट होती है तो उसके पीछे अंग्रेज होते हैं। हर एक बड़े फसाद के पीछे अंग्रेज मिलेंगे आपको, और कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा उन्हीं की देन थी, फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा उन्हीं की देन है, और देश दुनिया के अंदर आपको बहुत से मुद्दे मिलेंगे जो बड़े फसाद हैं वो इनकी देन है। तो ये भी एक बड़ा फसाद है जो कि इस्लामोफोबिया पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है ये वर्ड। तो दोस्तों इस वर्ड की जो स्टार्टिंग की गई थी, जो सबसे पहला इस्तेमाल किया गया था 1987 में, 1997 में ब्रिटिश के एक रिपोर्टर थे जिन्होंने इस्लामोफोबिया चैलेंजेस ऑफ अस ऐसे करके एक रिपोर्टिंग की थी, उसमें इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों क्या है इस्लामोफोबिया? क्या इस्लाम ऐसा धर्म है जो कि इससे डरना ज़रूरी है या डरना चाहिए? क्या ऐसा दुनिया के अंदर कोई धर्म है दोस्तों जिससे कि हमें डरना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम जो है, इस्लाम के कुछ ऐसे दोस्तों कुरान के आयतों को हवाला दे करके कहा जाता है कि इस्लाम से लोगों को डरना चाहिए, इस्लाम से लोगों को बचना चाहिए। क्या दोस्तों ऐसा ये हकीकत भी है? कुछ आयतों को लेकर के दोस्तों असल में आतंकवाद भी उसी से तैयार किया जाता है, और मुसलमानों को टॉन भी उसी से मारा जाता है, और मुसलमानों के खिलाफ भी उसी आयतों को लेकर किया जाता है। लेकिन आयतें वो कुछ गलत नहीं है, मैं नौज़ बिल्लाह उन आयतों को गलत नहीं कह रहा, हमारे समझना गलत है। तो अब मैं बात करूंगा उन आयतों की जिसको लेकर के मुसलमान और कुरान पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले विवादित में रहता है हमेशा, वो आयत है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, ये सूरह तौबा की है, जहाँ भी आप काफिर को पाओ उसका कत्ल करो। दोस्तों ये कुरान की अगर आप मीनिंग निकालेंगे इस आयत की तो यही निकलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ भी आप काफिर को पाओ उसका कत्ल करो। लेकिन इसको समझने के लिए, इस आयत को समझने के लिए दोस्तों पूरा आपको इससे पहली वाली आयतों पे गौर करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको नहीं बताया जाता। अगर वो बता दिया जाएगा तो जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं इस्लाम के खिलाफ वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब उससे पहली वाली आयत क्या कहती है? सूरह तौबा 9 आयत नंबर 1, मुस्लिम और मुशरिक। दोस्तों ये मुस्लिम और मुशरिक यानी कि मक्का और मदीना के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था, और उसके तहत 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि मुशरिकों की कि आप लोग सुधर जाएं। मतलब कुरान ये कहता है कि आप लोग सुधर जाएं,
वरना फिर जंग होगी। यानी कि ये मुशरिक और मुस्लिम में बात हो रही है। ये अल्लाह ताला ने जो इस आयत के अंदर फरमाया है मुशरिक और मुस्लिम के बारे में, कि उसके बाद जब वो नहीं सुधरे 4 महीने, जब उन्होंने समझौता तोड़ दिया, तो उसके बाद ये आयत आती है, जहां भी आप काफिरों को पाओ उसका कत्ल करो। ये मुशरिकों के लिए थी मक्का की। अब इसके बाद वाली आयत जो कि आपको नहीं बताई जाती, यानी कि 5 के बाद नंबर आता है 6 का, और आपको डायरेक्टली 7 पे लेके चले जाते हैं प्रोपोगेंडा वाले, प्रोपोगेंडा अपना फैलाने के लिए। तो दूसरे 5वीं माफ़ी चाहूँगा 6ठी आयत में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है दोस्तों, कुरान के अल्फाज हैं कि अगर दुश्मन यानी काफिर, अगर दुश्मन आपसे सुलह चाहे, यानी वो आपसे सुलह चाहता है, तो आप उसको ऐसी जगह, देखिए आज के वक्त में अगर आप किसी दुश्मन को छोड़ना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, चल भाई छोड़ दे, जाने दे। लेकिन कुरान के अल्फाज क्या हैं दोस्तों, अगर दुश्मन सुलह चाहे तो आप उसको ऐसी जगह पे छोड़ें जहाँ पे उसकी जान और माल का कोई खतरा ना हो, अगर वो सुलह चाहे। और अगर वो जंग चाहे तो दोस्तों जंग के अंदर सोचिए कि आप एक कर्नल हैं, आप आर्मी से हैं, आप एक कर्नल हैं और सामने जो है पाकिस्तान आपको हमला कर रहा है, जंग स्टार्ट है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जंग में उसकी जान लेंगे या नहीं लेंगे? तो जंग की हालत में हुक्म है कुरान के अंदर कत्ल करने का, बेवजह किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। बस होता यूँ है कि छोटी छोटी आयतों को, मतलब जो पूरी आयत है उसको कट करके कुछ हिस्से को, ताकि उनका प्रोपेगेंडा एक बड़े लेवल पे जा सके, उसको दिखाया जाता है। अगर आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो दोस्तों कुरान के अंदर आप समझेंगे कि कोई चीज़ बुरी है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। कलामुल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता। खैर दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, और जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी धर्म नहीं है मेरे हिसाब से जो किसी को डरना और डराना सिखाता हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे फिर और कोई धर्म जिसके भी आप मानने वाले हों। तो दोस्तों इसी तरीके से एक प्रोपोगेंडा है जिसको हमें समझना चाहिए। हमें हर एक चीज़ के खिलाफ बोलने से पहले उसके खिलाफ समझना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर नासमझी की वजह से ही आतंकवाद फैलता है, और नासमझी की वजह से ही कुछ लोग मुसलमान और कुरान पे सवाल उठाने लगते हैं। तो इसको पहले समझिए, उसके बाद सवाल और जवाब तलाश करिए। दोस्तों ये कुछ बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी कुरान की और इस्लाम की। तो दोस्तों ये हकीकत होती है और दिखाया हमें कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो दोस्तों इसी तरीके से आतंकवादियों के साथ भी किया जाता है। उन नौजवान मासूम बच्चों को सिर्फ ये बोल के भड़काया जाता है कि ऐसे करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी। उन बेचारों को ये नहीं पता कि ऐसे करने से उन्हें जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा अजमल कसाब का। उस कमबख्त को कुछ नहीं पता था, ना कुरान का ना नमाज का, लेकिन बस उसको ये बता दिया गया था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें जन्नत में आला मुकाम मिलेगी। उस कमबख्त को नहीं पता था कि उसको जहन्नम की सीढ़ियों पे भी जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से इस्लामोफोबिया को फैला करके इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जैसे कि आपने एक हादसा देखा कनाडा के अंदर, कि सिर्फ उस हादसे में उसको टारगेट किया गया, तो सिर्फ एक मुसलमान होने की वजह से उस फैमिली को कुचल दिया गया। ये कहना है कनाडा के पुलिस का, रिपोर्ट में आता है कि सिर्फ मुसलमान थे वो, इस वजह से उन 4 लोगों की हत्या कर दी गई। एक बच्चा जो कि अभी हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो दोस्तों हमें इस्लामोफोबिया को ज़्यादा से ज़्यादा, इस्लाम को अगर आप समझ जाएंगे सही तौर पे, तो इस्लामोफोबिया अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।